हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं अमेरिकन बाजार से। अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें फिलहाल की हालत अगर मैं कहूँ तो 1% डाउन, मतलब 333 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। यूजुअली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कल के दिन भी आप लोगों को एक बात बताई थी, यहाँ पे ऑब्जर्व करने से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, इंडियन मार्केट को हम लोगों को बहुत ही क्लोजली यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन हमारा इंडियन मार्केट कितना डाउन था, 0.37%, राइट। ओपनिंग अगर आप लोग देखोगे इंडियन मार्केट की अच्छी थी। जीडीपी का डेटा का रिफ्लेक्शन हम लोग को देखने को मिला कि इतना भी ज़्यादा नेगेटिव बाजार ने नहीं लिया। अगर नेगेटिव होता तो पहले ही गैप डाउन देखने को मिलता, वहाँ से ही हम लोग कह सकते थे कि बाजार में जो जीडीपी का डेटा देखने को मिला है, फिस्कल डेफिसिट का जो भी डेटा देखने को मिला है, उसके चलते निराशा देखने को मिली है। बट हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम लोग ओपनिंग की बात करें तो अच्छी ओपनिंग देखने को मिली, देन थोड़ा सा ट्रेडिंग चला। एंड हम लोग कह सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग के यहाँ पे ही हम लोग को ज़्यादा ट्रेड्स देखने को मिल रहे थे। देन मैंने आप लोगों को एक पॉइंट भी बताया था, कौन सा पॉइंट, यस, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया होगा कि जैसे ही 12 बजेंगे, राइट, उसके बाद 12, 12:30, 1-1:30 के आसपास यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं। एंड यूरोपियन मार्केट्स की अगर हम लोग डेटा की बात करें तो वो इतना खास नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन का डेटा की अगर हम लोग बात करें, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कई साल के पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रहे, कोई 40 साल, कोई 50 साल। इतनी ज़्यादा महंगाई हम लोग को वहाँ के कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिले। एंड उनको वो इस चीज़ की आदत भी नहीं है। अगर मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात करूँ दोस्तों, तो हम लोग इन्फ्लेशन से कब से डील कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, बट इन्फ्लेशन ज़रूर हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा रहता है। अभी डिमांड ही इतना ज़्यादा है, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है। कभी भी फुलफिल तो ये होने वाली नहीं, तो इन्फ्लेशन तो रहेगा ही रहेगा, राइट, क्योंकि सप्लाई तो कम रहेगा। बट ये जो कंट्रीज़ है, बाकी की जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पे ग्रोथ की ज़्यादा बातचीत होती है। और जो मैं हमेशा एक पॉइंट आपको बताता हूँ, यस, कौन सा, दो आय का डिफरेंस, एक है इंटरेस्ट एंड दूसरा कौन सा है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन्फ्लेशन, इसके बीच का जो गैप हम लोग को देखने को मिलता है, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा वाइड गैप रहेगा उतना ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। एंड इस वक्त क्या हो गया यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो इन्फ्लेशन जो हमेशा नीचे रहता था, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहता था, उसमें से एक आए इन्फ्लेशन बहुत आगे चला गया। एंड इस गैप को अभी फिल करने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यूरोपियन बाजार में हम लोग को या फिर अमेरिकन बाजार में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रेट हाइक्स वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट तो यहाँ पे कंपेरेटिवली स्टेबल है, बट यहाँ पे बाकी विदेश मार्केट से हम लोग को ज़्यादा खतरा हमारा मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये खतरा मतलब क्या रहता है, क्या दी एंड नहीं होता है, वो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं तेजी आने के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाद में जो पैसा आएगा इंडियन मार्केट में वो बहुत ही जोरदार आएगा। इसलिए मैं इन्वेस्टर को इतना ही कहना चाहूँगा, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को झेलनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ों का ऑब्जर्वेशन भी आज हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। यस, आप सभी लोगों को पता है बहुत अच्छी कंपनी है। मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ तो मिस्टर सूता जी के बारे में तो हमेशा दो शब्द बोल ही देता हूँ। माइंडट्री, विप्रो जैसे कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, और भी कंपनीज में वो थे। बट हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी नए आईपीओस देखने को मिले हैं उसमें से ये एक ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत लोगों को पहले से ही पता है। आज के दिन सर 9% भागा, ठीक है, यहाँ पे 9% भागेगा, कल वापस 4-5% गिरेगा, ये प्लस माइनस होता रहता है, राइट। हम लोग ट्रेडर नहीं, हम इन्वेस्टर हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए मैक्सिमम रिटर्न कितने, 175% रिटर्न। इतना ज़बरदस्त रिटर्न निकलना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ता है, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म रुकोगे तो इसमें भी 400-500% आपको मिल जाएंगे, बट उसके पहले बाजार बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करेगा आपका। बहुत बार वो नीचे आएगा स्टॉक, आप परेशान हो जाओगे, 2 साल चलेगा नहीं, इतना परेशान हो जाओगे। एंड बाद में आप लोग फाइनली एग्जिट करने के बाद कभी तो 1 साल में इतना चल जाएगा कि आपको अल्टीमेटली 500-600 रिटर्न्स मिल जाएंगे। ये आपने चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, इसलिए कहना चाहूँगा कि 5 साल होल्ड करके देख लेना अच्छे स्टॉक में। फिर एक बार आपको ये एक्सपीरियंस आ गया, फिर उसके बाद आप लोगों को मेरी वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको पता चल गया कि मार्केट में कैसे पैसा बनता है, राइट। हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छी कंपनी, मैं बहुत बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे प्रमोटर ही 50% से ज़्यादा शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं, राइट। तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा
कंपनी को कैसे फ़ायदा होए, शेयर को कैसे फ़ायदा होए, उसके लिए यहाँ पे लेंगे, क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर्स तो उन्हीं के पास है। एफआईएस भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत है, डीआईएस भी है, राइट। एंड पब्लिक की बात करें तो 36% की होल्डिंग पब्लिक की भी देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो स्टॉक सडनली भाग जाता है, जैसे स्टॉक वो नीचे आएगा पब्लिक निकल जाएगी, फिर वापस वो स्टॉक कभी रॉकेट की तरह भागा वापस पब्लिक आना स्टार्ट करेगी। सो ऐसा हम लोगों ने प्लस माइनस इमोशनली डिसीजन यहाँ पे नहीं लेने होते, बिजनेस देख के डिसीजन लेने होते हैं। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, कोई चीज़ें यहाँ पे खत्म नहीं होती है दोस्तों, वो साइक्लिक तरीके से चीज़ें चलती रहती है। अगर आप इनको 5-10 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो आपको कमाल के रिटर्न्स मिल जाएंगे, राइट। सो हैप्पीएस्ट माइंड में भी आप लोग क्या कर सकते हो, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो यस, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, राइट। एचएएल में आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पे अगर पब्लिक ना होते हुए अगर ये प्राइवेट होती तो आज ये कंपनी कहाँ से कहाँ होती। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है इस कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है, ये सरकारी कंपनी, 75% सरकार होल्ड करती है इसमें। एंड सरकार कोई भी डिसीजन कभी भी ले सकती है, तो ये एक लटकती हुई तलवार हमेशा हमारे ऊपर रहती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड थोड़ा सा मैं भी कतराता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है, बट फिर भी क्यों? क्योंकि कंपनी सॉलिड है, कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया था कि IRCTC, बहुत सारे वीडियोज़ भी है, नेक्स्ट IRCTC बिजनेस में कोई कंपैरिजन नहीं है इनका। IRCTC तो रेलवे चलाता है, इनकी अगर हम लोग बात करें, ये तो अगर हम लोग बात करें जो मतलब एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, उनके साथ डील करती है। बट वाई नेक्स्ट IRCTC, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस अच्छा है, मोनोपोली बिजनेस है, राइट। जितना भी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग सब कुछ होता है, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ यही कंपनी करती है। बट जैसे मैंने कहा कि ये सरकारी कंपनी, तो ये एक हमेशा डर रहता ही है। बट फिलहाल आप देख सकते हो अच्छा ही कर रहा है। आई होप सरकारी की नज़र इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसा वाहियात डिसीजन लेकर आ जाए तो इसी कंपनी को वापस डैमेज यहाँ पे हो सकता है। बीच में हम लोग ने डेमो भी देखा था कि कंपनी बहुत अच्छा भागी एंड बाद में गिरी भी। क्यों? पहले बोल दिया स्प्लिट लेके आएंगे, बाद में बोल दिया कैंसिल करके, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, बिजनेस सॉलिड है यहाँ पे, और कोई भी कंपनी नहीं। अगर आपके पास है तो जरूर कंटिन्यू करना, बट संभाल कर, जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि सरकारी कंपनी है, ठीक है। देन बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी जो अभी रिटेल इन्वेस्टर को अच्छी लगने लगी है, फाइन ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि अभी वो तेज़ हो रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे 5 दिन में 19% भागा, 1 महीने की बात करें आप देख सकते हो, 6 महीने की बात करें 40%, तो सडनली अभी रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा लगने लगा है। तो ये आदत छूटनी चाहिए दोस्तों। कंपनी का बिजनेस अगर आपको पसंद आ गया, उसमें इन्वेस्टेड रहिए, दैट्स इट। वो कभी तो भागेगा, तो आपको पैसा बन जाता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है रिटेल इन्वेस्टर की, अभी पैसा लगाया, अभी तुरंत रिटर्न चाहिए, तो वो तुरंत वाला चीज़ बहुत रिस्की होता है। इसी के चलते बहुत सारे लोग जिन्होंने अच्छे अच्छे कंपनी में भी इन्वेस्ट किया था, वो भी वहाँ पे बाजार में टिक नहीं पाता एंड बाद में वो रिग्रेट करते कि काश मैं होल्ड कर पाता तो पैसा बनता। सो फाइन ऑर्गेनिक अच्छी कंपनी, में बहुत बार बता चुका हूँ, जिनके पास भी है लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जरूर कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। फाइन ऑर्गेनिक, विनाती ऑर्गेनिक, ये जितने भी है ये मल्टी बैगर स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने इसमें रहना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, जो स्टॉक जितना तेज होता है वो कभी नीचे भी आएगा, तो नीचे आने के बाद भागना नहीं होता है वैसे तो, वरना हर एक स्टॉक छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। सो फाइन ऑर्गेनिक भी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, एक साल में रिटर्न्स देख सकते हो 60-70%, 5-5 साल के रिटर्न देखिए 500-500% की रिटर्न्स, राइट। एंड इसके पहले भी इसने टॉप लेवल से गिरावटें दिखाई, ये देखिए यहाँ पे भाग गए लोग, यहाँ पे भाग गए, यहाँ पे भाग गए। क्यों भाग गए? बिजनेस ही नहीं पता है, मैनेजमेंट ही नहीं पता है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं पता है। 75% तो प्रमोटर होल्ड करके बैठे हुए, तो इतना क्या डरना, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सो मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, अगेन कहना चाहूँगा, जितना तेज भागेगा नीचे भी आएगा। सो आप लोगों का लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए, अगर आपका लक्ष्य बहुत लंबा है तो ज़रूर आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। यस, 1 जून सर टाटा मोटर के नंबर आ गए, रिजल्ट कवर किया नहीं, मई के नंबर्स कैसे रहे, तो चलिए टाटा मोटर के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए टाटा मोटर के नंबर्स यहाँ पे मैंने ओपन कर लिए हैं। सो टाटा मोटर्स के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग मई मंथ की बात करें, सो लगभग 75,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ इन्होंने बेची है, राइट। पास्ट ईयर का हम लोग बेस लेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिलेगी, 186%, बिकॉज पहले की अगर हम लोग बात करें बहुत ही कम परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलता था बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट, यू ऑलरेडी नो। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस, टोटल सेल्स कितने, तो आप देख सकते हैं 204% की जंप देखने को मिल रही है। पहले मई मंथ में 2021 में 24,000 थे, अभी 74,000 देखने को मिल रहा है, तो अच्छी जंप है। डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल मतलब मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल आप देख सकते हैं 226%, 350%, 400%। क्यों इतना ज़्यादा ग्रोथ है? क्योंकि बेस लो था। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा एक्सपोर्ट, कमर्शियल व्हीकल के एक्सपोर्ट में ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे हम लोग को डैमेज देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 188% की जंप है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, यस, पैसेंजर व्हीकल की अगर हम लोग बात करें
तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ये एक खास डेटा मैं अपने ओर से देखता हूँ। सो पहले कितना था, 476 गाड़ियाँ बेची गई थी May 21 की बात करें, एंड May 22 में लगभग 3,500। सो कितना होता है, 626% की जंप। अगेन कहना चाहूँगा, नो डाउट बेस लो है, आने वाला 2023-24 ये एक्चुअल में चैलेंजिंग रहेगा जब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्रोथ कितना है। बट कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं टाटा मोटर का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पैसेंजर व्हीकल का जो डिमांड है वो अभी भी हम लोग को शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अभी आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में ही गुजरात में भी, मतलब गुजरात सरकार से भी उनको यहाँ पे परमिशन यहाँ पे मिली है, फोर्ट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, वो एग्जिट करना चाहते थे, सो वो भी उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया है। सो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल सही ट्रैक पे तो फिलहाल वो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। देन दोस्तों आखिरी स्टॉक की बात करेंगे तो एक और कंपनी टाटा एल्क्सी। यस, आप सभी लोगों ने देखा होगा आज के दिन भी 2% की तेजी, एंड न्यूज़ ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा कि टाटा एल्क्सी ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया किसके साथ, लिनोवे के साथ। सो यस दोस्तों, लिनोवो के साथ इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेशन के बाद हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रांड है, एंड उनके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एक हम लोग बोलते हैं सिनर्जी बनते हुए देखने को मिल जाती है, तो उसका फायदा यहाँ पे टाटा एल्क्सी को भी यहाँ पे हुआ है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारे मैंने कवर कर ली। चलो एक काम कर लेते, जाते आते अमेरिकन बाजार को देख लेते हैं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो क्या चल रहा है। हाँ, हालत ख़राब है, हम लोग कह सकते हैं 400 पॉइंट की गिरावट, 1.22 आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है, और गिरावट भी बहुत ही ज़बरदस्त शार्प देखने को मिल रही है, कोई भी कमबैक का मौका देखने को नहीं मिल रहा है। सो हमारा मार्केट तो अच्छा कर रहा है, बट विदेश के बाजार बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 आय का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान यहाँ पे कर रहा है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।